जब इंसान हदें पार कर जाए, जब फितरत का हर कायदा तोड़ दिया जाए, तो आसमान से सिर्फ बारिश नहीं उतरती, कभी कभी अजाब भी बरसता है। ये कहानी है उस कौम की जो औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ झुक गई, जो बेशर्मी में इतने डूबे कि अपने गुनाहों पर फख्र करने लगे। ये कहानी है कौम लूत की, एक ऐसी बस्ती जिसे अल्लाह ने जमीन से उठाया और आसमान से पटक दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। सबसे ज्यादा बेहिया कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी लेते थे। खास तौर पर अगर कोई सुंदर मुसाफिर लड़का उनके इलाके में आता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते थे। तलमूद में लिखा है कि कौम सदूम के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जालिम, धोखेबाज और बुरा व्यवहार करने वाले थे। कोई भी मुसाफिर उनके इलाके से सही सलामत नहीं निकल सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं पा सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर का कोई आदमी उनके इलाके में आकर भूख से मर गया और वे उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को नंगा दफना देते थे। उन्होंने अपनी वादी को एक बाग जैसा बना रखा था जो मीलों तक फैला हुआ था। उस बाग में वे खुलेआम बेहियाई और बदकारी करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और इस घिनौने अमल से तौबा करने को कहा। उन्होंने कहा, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से लुत्फ उठाते हो? हकीकत यह है कि तुम नादान लोग हो। हजरत लूत दिन रात उन्हें नसीहत करते, मगर इस कौम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो लोग इस फहाशी पर फख्र करते थे और हजरत लूत की बातों से चिढ़ते थे। उन्होंने साफ कह दिया, अगर तुम इसी तरह हमें बुरा कहते रहे और हमारे कामों में दखल देते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत और तबलीग का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि एक दिन उन बदनसीबों ने खुद ही अल्लाह के अजाब की मांग कर दी। अल्लाह ने अब तक उन्हें मोहलत दी थी, लेकिन जब उन्होंने कह दिया, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लेकर आओ, तो अजाब का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को भेजा। ये फरिश्ते थे हजरत जिब्रील और मिकाइल अलैहिस्सलाम। ये हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर आए। जब हजरत लूत ने इन सुंदर और नौजवान लड़कों को देखा तो बहुत परेशान हुए। उन्हें डर था कि अगर उनकी कौम ने इन्हें देख लिया तो क्या हाल करेगी। हजरत लूत की बीवी का नाम वाहिला था, जो मुन्नाफिका थी और काफिरों की तरफदार थी। उसने जाकर कौम को बता दिया कि लूत के घर 2 जवान मेहमान आए हैं। ये सुनते ही बस्ती के लोग हजरत लूत के घर की तरफ दौड़ पड़े। हजरत लूत ने कहा, ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई शरीफ आदमी नहीं है? मगर उन लोगों ने जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों की कोई जरूरत नहीं, हमें तो वही चाहिए जिनकी हमें चाहे। इस शर्मनाक जवाब से पता चलता है कि वे लोग किस हद तक इस गुनाह में डूब चुके थे। जब कौम ने लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेराव कर लिया और दीवार पर चढ़ने लगे तो हजरत लूत बहुत परेशान हो गए। फरिश्तों ने यह सब देखा और फिर अपनी असलियत बयान की, है लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रात का कुछ हिस्सा बाकी है, तुम अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। जब कौम दरवाजा तोड़ने पर तुरी हुई थी, हजरत जिब्रील ने बाहर आकर अपने पर का एक कोना मारा, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनकी आंखें बाहर आ गईं। अब हजरत लूत अपने घर वालों को लेकर निकल पड़े, लेकिन उनकी बीवी कुछ दूर जाकर पीछे मुड़ी और फिर कौम के साथ ही अजाब में घिर गई। सुबह के वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने उस बस्ती को जमीन से उठाया और आसमान तक ले जाकर उलट दिया। यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बांग देने की आवाज सुनी। फिर इस बस्ती को जमीन पर दे मारा और उस पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर जिसको लगना था उसका नाम लिखा हुआ था। जब वो पत्थर उन्हें लगते तो उनके सर चूर चूर हो जाते। सुबह होते होते बस्ती पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इन हसीन बस्तियों को अल्लाह ने एक बदबूदार और काली झील में बदल दिया, जिसके पानी से आज तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। इस झील को डेड सी, बहरे मर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। आर्कियोलॉजिस्ट ने 10 साल की मेहनत के बाद इस बर्बाद शहर को ढूंढ निकाला। शोध से पता चला कि ये शहर अचानक तबाह हुआ जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। आज भी इस जगह के पास वह पत्थर मौजूद हैं जो एक जमाने में इंसान थे। यह सब इंसानों के लिए एक इबरत सबक है। आज यूरोप में मानव अधिकार के नाम पर इसी बदकारी को कानूनी हक दिया गया है और इस फहाशी पर फख्र किया जाता है। रिवायतों के अनुसार एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा अमल कौन सा है,
तो उसने कहा, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से, और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज में भी यही सब हो रहा है और कानून इसकी सरपरस्ती करता है। अल्लाह हमें अक्ल और अमल की तौफीक दे ताकि हम अपनी दुनियावी और आखिरवी जिंदगी को बेहतर बना सकें। आमीन।